हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। ठीक है। तो आज मैं आप सबके सामने जो हाजिर हूँ, डी फार्मा फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट के टॉप 20 क्वेश्चन लेके आया हुआ हूँ, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपने इतना पढ़ लिया, इतना अगर आपने पढ़ लिया तो आप फेल नहीं हो सकते, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है। तो ज़्यादा समय ना खराब करते हुए टॉप 20 क्वेश्चन में बता रहा हूँ, वो देखिए। पहला क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है, फर्स्ट चैप्टर से है, क्या है, हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन फार्मेसी। मतलब प्रोफेशन फार्मेसी, जो फार्मेसी प्रोफेशन है उसकी हिस्ट्री क्या थी, कैसे हुई, क्या हुआ। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, राइट शॉर्ट नोट ऑन फार्माकोपिया। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक नए, ये मान के चलो कम से कम मैं बता रहा हूँ तुम्हें, एक 5 नंबर का क्वेश्चन तो फिक्स मान के चलो। इसमें हो सकता है तुम्हें 10 मिल जाए, एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा इसमें। और इसमें कुछ मिले ना मिले, ये हमेशा ध्यान रखना। इससे क्या बोलते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन आपके बहुत बनते हैं। वो कौन सा है, अब इसमें देखो क्या होता है, फार्माकोपिया क्या है, फार्माकोपिया के टाइप कितने हैं, कौन कौन से ईयर में फार्माकोपिया, जैसे ब्रिटिश फार्माकोपिया कब आया, इंडियन फार्माकोपिया कब आया, इंडियन फार्माकोपिया के एडिशन कब आए। ठीक है, इस हिसाब से। और जो इंडियन फार्माकोपिया है, कौन सा, इंडियन फार्माकोपिया, और इधर मैं लिखना भूल गया, मैं लिख देता हूँ, बीपी, ब्रिटिश फार्माकोपिया। ये दो जो फार्माकोपिया हैं, ये बेटा बहुत डिटेल से पढ़ के जाना, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन हो सकता है तुम्हें लॉन्ग में मिल सकता है, और शॉर्ट में तो कितने मिलेंगे। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा, तीसरा क्वेश्चन है इंडियन एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया एंड चेयरमैन। मतलब क्या, जब आप इंडियन फार्माकोपिया पढ़ोगे ना तो उसी में आपका कवर हो जाएगा। तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन और तीसरा नंबर क्वेश्चन एक ही है। क्या है, एडिशन, क्या है, एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया एंड इसके चेयरमैन। क्योंकि कभी कभी इसका ऑप्शनल में पूछ लेता है कि इस फार्माकोपिया के इस एडिशन के चेयरमैन कौन थे। मतलब कभी कभी पूछ लेता है, एक नंबर क्वेश्चन में भी पूछ लेता है जो ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं, या कभी कभी 3 नंबर वो जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उसमें भी पूछ लेता है। ठीक है। तो बहुत ध्यान से बेटा पढ़ के जाना, ये क्वेश्चन भी तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ, जिनको मतलब इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देंगे, इसमें अभी आईडी मेंशन कर दूंगा, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, पैकेजिंग एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेजेस विथ एग्जाम्पल। ये आपका होगा, ये आपको 3 या 4 तीसरा नंबर चैप्टर होगा इसका, पैकेजिंग वाला ना। ये इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है। चलिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक एंड मेटल रबर्स। क्या, ये भी इसी चैप्टर का है तुम्हारा, किसका, पैकेजिंग वाले का ही है। एक्सप्लेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ, सॉरी रुकना जरा, 2 मिनट। क्या क्या आ नहीं रहा क्या, ठीक है। एक्सप्लेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ग्लासेस, प्लास्टिक, मेटल्स एंड रबर। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं अब जल्दी से, फटाफट टाइम बर्बाद नहीं करते हुए। क्या करते हैं, पांचवा नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, एक्सप्लेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लास, प्लास्टिक, मेटल एंड रबर्स। ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें एक ना कुछ आता ही है। छठा नंबर बेटा जो क्वेश्चन आपका है, 6 नंबर क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कौन सा, छठा नंबर क्वेश्चन आपका, व्हाट इज फार्मास्यूटिकल एड्स, एक्सप्लेन फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट एंड कलरिंग एजेंट। ये अधिकतर पूछ लेते हैं। कौन सा, ये मैंने, हाँ ये इसमें पूछ लेते हैं कि जैसे आपसे पूछ लेंगे क्या, फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं,
और कोई भी एक एजेंट के बारे में पूछ लेंगे, जैसे कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट या स्वीटनिंग एजेंट, तो ये भी एक जो है पूछ लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है, मतलब ज़्यादातर तो मैंने देखा है कि इस चैप्टर से ये आता ही है। ठीक है, चलिए फटाफट दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज प्रिजर्वेटिव। क्या है? व्हाट इज प्रिजर्वेटिव। देखो जिनको जिनको मैं बता रहा हूँ, जिन्हें जिन्हें वो चाहिए ना कि पीडीएफ चाहिए, मेरे को लिखना भी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, आपको मिलेगा। इंस्टाग्राम भी इसी चैनल से, इसी नाम से बना हुआ है। ठीक है, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, इंस्टाग्राम पे हो तब तो आपको मिल जाएगी। डीएम करो इस पे कि क्या डाल दो, इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको दिला दूंगा। ठीक है, बल्कि ये टॉप 20 क्या, टॉप 19 ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलो फटाफट, टाइम नहीं है। क्या है? व्हाट इज साइज रिडक्शन। क्या? व्हाट इज साइज रिडक्शन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इधर का थोड़ा हिस्सा बेटा नहीं आ रहा होगा, वो थोड़ा सा मतलब क्या है, अगली बार की जो मैं नेक्स्ट लेके आऊँगा उसमें वो भी सॉर्ट आउट कर दूंगा। ठीक है, इधर क्या, डिसएडवांटेजेस ऑफ साइज रिडक्शन एंड इट्स फैक्टर। क्या? ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। मैं तुम्हें टॉप 20 में भी समझो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये जो जितने हैं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये तुम्हारे जो क्वेश्चन है ना, 8वां नंबर क्या है? व्हाट इज साइज रिडक्शन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ साइज रिडक्शन एंड इट्स फैक्टर, मतलब इसके फैक्टर क्या है। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे कि आप बोल तो हिंदी में रहे थे, टॉप 20 क्वेश्चन आपने उसमें दे रखे हैं, किस में? हिंदी, इंग्लिश में। तो बेटा क्वेश्चन आपको इंग्लिश में ही प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, हिंदी में आप उसका कंटेंट तैयार करोगे। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो मैं आपको वो भी बोल रहा हूँ कि आप हिंदी की जो लैंग्वेज पेपर में आएगी वो नहीं समझ पाओगे, वो क्योंकि इतनी ट्रांसलेट और टेक्निकल को होती है कि आप, इससे बढ़िया कि आप जो क्वेश्चन है वो समझो इंग्लिश में और लिखो हिंदी में। मेरी बात समझ रहे हो ना? चलो चलो, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्या है? हाँ तो बेटा अब क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं बोल रहा हूँ जिन पे मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ, ये तो 100% रट के जाना बेटा। क्या रट के जाना मैंने? ठीक है, क्या है? साइज सेपरेशन, क्लासीफाई सीव्स। सीव्स मतलब क्या होता है? छलनी। वो जो छन्नियाँ आती है ना जिसको छानते हैं, उनके, हाँ उनके नंबर जरूर याद कर लेना कि कौन से नंबर से कौन सी छन्नी होती है। ठीक है, और इसी में देखो क्या है, पाउडर को बताना है आपको कि पाउडर अकॉर्डिंग टू आईपी, मतलब इंडियन फार्माकोपिया का अकॉर्डिंग पाउडर क्या है, क्या पाउडर का क्या रोल है, पाउडर का क्यों यूज करते हैं, सब इसी में। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बेटा? व्हाट इज फिल्टरेशन। सॉरी यहाँ पे एल रह गया, तो क्या है? व्हाट इज फिल्टरेशन, एक्सप्लेन थ्योरी ऑफ फिल्टरेशन। समझे बेटा? नहीं समझे? चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सट्रैक्शन एंड इट्स क्लासिफिकेशन। क्या? एक्सट्रैक्शन क्या होता है और इसके क्लासिफिकेशन बताना है। ठीक है, अब देखना, सॉरी, अब क्या है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ से मैंने थोड़ा सा क्या किया है, क्वेश्चन को कंप्रेस किया हुआ है। क्या किया हुआ है? कंप्रेस, मतलब 2-3 क्वेश्चनों को एक क्वेश्चन बनाया हुआ है। देखो क्योंकि मेरे को बेटा क्या है, टॉप 20 में सारा लाना था। ठीक है, अब क्या है, चलो फटाफट मैं दिखाता हूँ आपको। एक्सट्रैक्शन हो गया, क्या है? वर्किंग कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ। ये एक समझो एक तरह से क्या है, हेडिंग है। अब उसके अंदर टॉपिक देखो, किसका किसका किस, मतलब वर्किंग, किसी भी चीज़ की आपको वर्किंग बतानी है, उसका कंस्ट्रक्शन बताना है और उसका वर्किंग प्रिंसिपल बताना है कि वो काम कैसे करती है। तो किसका? देखो बेटा इसमें से एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में 100% मान के चलो कि मिला ही रखा ही हुआ है। किसका? बॉल मिल, ठीक है, हैमर मिल, फिर सिल्वर्सन मिक्सचर। क्या? सिल्वर्सन मिक्सचर। बेटा ये इम्पॉर्टेंट है, ये आता ही है, मतलब आता क्या, इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए।
अरे बोलो भाई, हाँ या ना बोल यार। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन, वर्किंग कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल्स। वही सेम, मैं कंबाइन कर सकता था लेकिन उसको नहीं किया क्योंकि ये दो अलग अलग टॉपिक हैं। क्या, वर्किंग कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल, तीनों चीज़ें। क्या, डबल कोन ब्लेंडर, क्या है, डबल कोन ब्लेंडर, ठीक है। फिर ट्रिपल रोलर मील, समझ रहे हो, और एक इसका बड़ा वो आता है साइक्लोन सेपरेटर। क्या आता है, साइक्लोन सेपरेटर, ठीक है। अब आ जाओ 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी कुछ ना कुछ फंस सकेगा, फंसता ही फंसता है। क्या होता है, अब देखो, टैबलेट क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ टैबलेट, टैबलेट कितने प्रकार की होती हैं, और हाँ एवोल्यूशन टेस्ट ऑफ टैबलेट कभी कभी पूछ लेता है, वैसे तो ज़्यादा पूछता नहीं है, कभी कभी पूछ लेता है। क्या, एवोल्यूशन टेस्ट ऑफ टैबलेट, और एवोल्यूशन ऑफ टैबलेट मतलब एवोल्यूशन ऑफ टैबलेट मतलब कैसे कैसे बनती, ठीक है। बात समझ में आई बेटा। देखो मैं इसलिए थोड़ा आपको लग रहा होगा कि जल्दी पढ़ा रहा है, लेकिन जल्दी मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है आपके पास अब टाइम बचा नहीं है, ठीक है। अभी मैं इसमें बातचीत में टाइम बर्बाद नहीं करना चाह रहा। देखो अब क्या है, चलो देखो अब क्या है, व्हाट इज कैप्सूल, ठीक है। फिर टाइप ऑफ कैप्सूल, ठीक है। फिर क्या है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कैप्सूल, ठीक है। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आई बात। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या था बेटा, व्हाट इज कैप्सूल, टाइप्स ऑफ कैप्सूल, आपको क्या क्या एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ कैप्सूल, बेटा ये वाला तुम्हारा पॉइंट है, कभी कभी ये शॉर्ट में भी पूछ लेता है, कभी कभी लॉन्ग में पूरा जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आता है कि कैप्सूल क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ कैप्सूल, कितने प्रकार के कैप्सूल पाए जाते हैं, फिर उसमें कैप्सूल की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी पूछ। अगर ये पूरा आ गया तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, इसको 2-2.5 पेज में आप आराम से लिख सकते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हाँ एक और उसका पॉइंट क्या है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट जिलेटिन। टाइप्स ऑफ कैप्सूल में आप जब ये पढ़ोगे तो कितने टाइप प्रकार के आते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट जिलेटिन आता है, आपको बता रखा है मैंने, ठीक है। ये आपको कंप्लीट हो गया। अब देखो ये 16 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 15 में लिखना भूल गया, लेकिन मतलब एक तरह से देखा जाए तो आपके 18 ही क्वेश्चन हैं, ठीक है। लेकिन आपको अगर ये पढ़ लिया तो कहीं से भी फेल नहीं होगे, ठीक है। आओ देखो फटाफट से 17 नंबर क्वेश्चन पर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन कोटेड एंड अनकोटेड। क्या, डिफरेंस बिटवीन कोटेड एंड अनकोटेड टैबलेट, इसके भी में तो तुम्हें बताना ही है। ये आपका एक हो गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने कई क्वेश्चन क्या हुआ है मर्ज किए हुए हैं, क्योंकि मेरे को आपको कोटेड अनकोटेड टैबलेट्स ये एक है, ठीक है। अब देखो इसको पढ़ना कैसे, डिफरेंस, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, डिफरेंस किसमें, इमल्सन एंड सस्पेंशन में, किसमें, इमल्सन एंड सस्पेंशन में, ठीक है। अब आपके पास कौन सा बचता है, एक क्वेश्चन इसी में और है, क्या है, डिफरेंस आपको बताना है किसमें, ऑइंटमेंट, पेस्ट एंड क्रीम में। कभी कभी 3 में पूछ लेता है कि डिफरेंस बताओ किसमें, ऑइंटमेंट, पेस्ट और क्रीम में, ठीक है। चलिए कभी कभी क्या होता है शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछता है छोटे छोटे, कि एलिक्सर के बारे में बताओ, सिरप के बारे में बताओ, सपोस्टरीज क्या होती हैं, लोशंस क्या होते हैं, लिनमेंट्स क्या होती हैं। हाँ एक देखो मैं यहाँ पे भूल गया पॉइंट, क्रीम्स क्या होते हैं, क्या, क्रीम्स क्या होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो फटाफट, मेरे पास, मैं जानता हूँ आपके पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद करने के उसमें हूँ नहीं, ठीक है ना। चलो 19 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज CGMP, क्या होता है CGMP, कहीं कहीं होता है CGMP, वैसे तो GMP का समझ लो क्या होता है, GMP होता है GMP का मतलब क्या होता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग, कभी कभी ये पूछ लेता है प्रैक्टिस, क्या होता है, प्रैक्टिस, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। GMP का मतलब ये होता है, CGMP का कुछ, मैं सॉरी अभी भूल रहा हूँ, आप देख लेना इसमें, ये आपका शायद इसका इसी से होता है। फिर इसमें क्या है,
QA क्या होता है, कभी कभी पूछ लेता है QC क्या होता है, ठीक है, मतलब क्वालिटी एश्योरेंस का क्या रोल है, क्वालिटी कंट्रोल का क्या रूल होता है ड्रग्स फार्मा इंडस्ट्री में, ठीक है, कभी कभी भूल लेता है। ये मतलब एक तरह से क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का क्वेश्चन है। किसका है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का क्वेश्चन है, और इम्पॉर्टेंट भी है, इसलिए मैंने दोनों लिखा हुआ है। इससे कभी कभी पूछता है और लॉन्ग में पूछता है, और ये बहुत ईजी, अगर ये आपको याद है तो आप देखना एक तो ईजी याद होगा, दूसरी बात क्या है आपको लिखने में ज़्यादा, ये क्वेश्चन आपका फंस गया तो आपके 5 से 5 नंबर फिक्स हैं समझो, ठीक है। चलो अब देखो, मैंने इतना लिखने के बाद एक जो 20 नंबर क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है, ताकि आप उसको हल्के में मत लो। 20 नंबर क्वेश्चन देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, लेसन फर्स्ट कंप्लीट, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आपको पास होना है तो, और लास्ट लेसन जो भी है आपके उसका पूरा कंप्लीट लर्न करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपका फर्स्ट और जो लास्ट लेसन है ये कम से कम आपको 15 नंबर देके जाएगा, सब मिला के ऑल ओवर, चाहे कहीं से भी दे, ठीक है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। फार्मेसी विसर्जन पे अपना प्यार बनाए रखिए, और आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और जिनको जिनको इसकी क्या चाहिए, PDF चाहिए, क्या चाहिए, PDF चाहिए, क्या चाहिए, PDF चाहिए, उसके लिए उन्हें हमारे इंस्टाग्राम पे, किस पे, इंस्टाग्राम पे आना पड़ेगा। मेरी राइटिंग के लिए थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, अभी अपने पास उतना सिस्टम है नहीं कि मैं उस पर मिला पाऊँ, ठीक है। PDF के लिए इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करो इस, ठीक है, यही मेरा जो है इसी नाम से यूट्यूब चैनल भी है, इसी से मेरा इंस्टाग्राम भी है, ठीक है, कहीं से भी फॉलो करो, आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। और अगर इनके ये क्वेश्चन सॉल्यूशंस वाइज चाहिए, देखो उतना टाइम तो मेरे पास है नहीं, मतलब मेरे पास क्या, मतलब आपके पास भी नहीं कि अब मैं आपको सॉल्यूशन बताऊं। हाँ अगर चाहिए तो मैं कोशिश करूंगा कि आपका एक क्वेश्चन है, और कल इसकी नई वीडियो आएगी। आज ये फार्मास्यूटिक्स की है, कल मैं आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, किसका, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का बताऊंगा, ठीक है। देखिए मेहनत करके ढूंढ के क्वेश्चन लाया हूँ, तो इतना तो बनता है कि भाई आपको ये चैनल कहीं ना कहीं से सब्सक्राइब कर दो यार। इसमें मैं तुमसे कहीं पैसे तो नहीं मांग रहा, मैं तुमसे कहीं इसका कोई क्रैश कोर्स तो नहीं बेच रहा, सब्सक्राइब ही तो करना है, कर दो यार, सब्सक्राइब तो करना चाहिए भाई मेरे हिसाब से, ठीक है। और आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट में। 13 मिनट की वीडियो बन गई है, और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। मैं चाहता हूँ मेरा एक भी स्टूडेंट फेल नहीं होगा, तो मुझे बड़ी अच्छी होगी, क्योंकि ये मेरा एज अ गाइडेंस, मैं टीचर अपने आप को नहीं बोलता हूँ, मतलब जो मैं डी फार्मा के लिए बच्चों को गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि हम भी इसी दौर से गुजरे, हम भी यही सोचते थे कि कोई ऐसा मिल जाए जो हमें गाइड कर दे, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। हमें किया भी कई लोगों ने, जैसे मतलब एक तरह से माना जाए तो मैं अपना जो गुरु मानता हूँ वो मिथिलेश सर को मानता हूँ, वो उदित फार्मेसी के बहुत अच्छे टीचर हैं। मेरे को नाम लेने में, चैनल का नाम लेने में जो अच्छा है वो अच्छा है, ठीक है, उससे ऐसा कोई नहीं है कि मैं अरे उनका नाम क्यों ले रहे हैं। तो जो अच्छे हैं, मेरे को मिथिलेश सर ने बहुत अच्छे से गाइड किया था उस, जब मेरा एग्ज़ाम था, ठीक है ना। तो मैं ये सोचता हूँ अगर मेरे बताए हुए पैटर्न से कोई एक बच्चा भी जो को लग रहा था कि मैं पास भी नहीं हो पाऊँगा, अगर वो पास हो जाता तो मेरी मेहनत सफल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो मिलते हैं नई वीडियो में। अब कल आपको नई वीडियो मिलेगी, इसका अगर सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, नीचे कमेंट में सॉल्यूशन लिखो, ठीक है। धन्यवाद।